अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आप सबका हमारे इस एसईओ प्लस कंटेंट मार्केटिंग कोर्स के लेसन 3 के अंदर। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो कीवर्ड्स फाइंड करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से उनको डिस्कस करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले नंबर पे आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेरीज एंड कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स के मुतालिक बात करें और क्वेरीज और कीवर्ड्स के डिफरेंस की बात ना करें तो ये ठीक नहीं होगा। सो इसलिए मैं लाजमी स्टार्ट में क्वेरीज एंड कीवर्ड्स की डिफरेंस की बात करूँगा। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने हमारे लेक्चर में कुछ मेन फैक्टर्स को देखा था जो कि गूगल की रैंकिंग में हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कीवर्ड से रिलेटेड बात करेंगे। सो चलते हैं अब कीवर्ड्स एंड क्वेरीज के डिफरेंस की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट कार्स। सही, अब हमने जब बेस्ट कार सर्च की, अब हमारे सामने जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ये वो रिज़ल्ट्स हैं जो हमारी इस क्वेरी पे रैंक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम एज ए यूज़र जो चीज़ आप टाइप करेंगे गूगल के अंदर वो कहलाएगी क्वेरी। इसे क्वेरी कहते हैं, सिंपल। और अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेस्ट कार्स एक क्वेरी हो गई एज ए यूज़र पर्सपेक्टिव। अब अगर जो वेबसाइट्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हैं, जो आप देख रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट सेकंड पे जो है, अब इन वेबसाइट्स के लिए ये क्वेरी नहीं, ये इन वेबसाइट्स के लिए ये कहलाएगा कीवर्ड। आप एज अ यूज़र गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे तो ये क्वेरी कहलाएगी, आपके लिए क्वेरी है। और अगर आप इन वर्ड्स को फाइंड कर रहे हैं ताकि आप इन वर्ड्स पर रैंक कर सकें अपनी वेबसाइट को गूगल पर, सो ये आपके लिए कीवर्ड्स कहलाएंगे, सिंपल। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है कीवर्ड्स एंड क्वेरीज के दरमियान। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं कीवर्ड की मैट्रिक्स के ऊपर, यानी कि आप कीवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने कीवर्ड को फाइंड किए हैं, अब आपने किस तरह के कीवर्ड्स पे वर्क करना है, या ये कीवर्ड्स की मैट्रिक्स होती क्या है, किस तरह से आपने इनको जानना है कि क्या सिलसिला है, किस तरह से आप आगे इस पर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए उसमें आपको सिंपल वो दिखा दूं पहले। अब मैंने यहाँ पर जो है अबर सजेस्ट के कुछ कीवर्ड्स की जो लिस्ट है एक्सेल फाइल में, वो मैं सामने ओपन की है। अब उबर सजेस्ट ये कोई फ्री टूल है, इसको हम यूज़ करेंगे कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो सब प्रोसेस भी बताऊंगा किस तरह से आपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है। अभी हमने सिर्फ कीवर्ड की मैट्रिक्स को समझना है कि क्या चीज़ें हमने जहन में रखनी है कीवर्ड्स को फाइंड करते वक्त। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने रिजल्ट्स शो हैं। मैंने उधर एसईओ कीवर्ड से रिलेटेड रिसर्च की है, तो ये डिटेल पूरी आ गई है। अब आप देखिए, सबसे पहले जो ये इस लिस्ट में आता है कीवर्ड, तो ये आप देख सकते हैं एसईओ कीवर्ड हो गया हमारा। उसके बाद आता है सर्च वॉल्यूम। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सर्च वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि सर्च वॉल्यूम कितना है। कोशिश आपने ये करनी है कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हाई हो
ताकि आप की रैंकिंग इम्प्रूव हो सके, यानी आप अगर उस पर कीवर्ड पे वर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचे, ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा आ सके। अब जैसे स्टार्ट में ये इसका सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है 1,35,000, इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन ये ग्लोबली वॉल्यूम बताया इसने अप्रॉक्सीमेटली इतना ग्लोबली ये कीवर्ड सर्च होता है, राइट। इसके बाद आता है CPC जो कि लिखा हुआ है इस वक्त $12.27। देखिए CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एज एडवर्टाइज़र अगर मैं इस पे मेरी वेबसाइट SEO पर है, अब मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर पेड प्रमोशंस चलाना चाहता हूँ गूगल एडवर्ड पर, तो मुझे तकरीबन इतने कॉस्ट आएगी, यानी $12.27 मुझे पर क्लिक के ऊपर कॉस्ट आएगी। यानी एक क्लिक अगर कोई मेरे इस यानी कि इस कीवर्ड के थ्रू करेगा मेरे इसके ऊपर, यानी मेरी वेबसाइट पे अगर आएगा, अगर मैं पेड प्रमोशन चलाता हूँ तो मुझे इतने पे करने होंगे। तो ये एडवर्टाइज़र की तरफ से ये कॉस्ट होगी जो कि गूगल को पे करेंगे वो। अब देखें CPC को आपने हाई कोशिश करनी है कि CPC हाई हो। इसकी वजह ये है कि देखें अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आर्टिकल इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर जाता है, या आपकी वेबसाइट ही रैंक कर जाती है, तो अगर CPC कॉस्ट पर क्लिक हाई होगा तो इसका रेवेन्यू, अगर आपका एडसेंस पर अकाउंट है तो इसका जो रेवेन्यू है वो भी आपको हाई मिलेगा पर क्लिक के हिसाब से। यानी अगर 12 है तो समझ लें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना, नहीं समझ $10 तक आपको तकरीबन इसका रेवेन्यू आपको भी मिलेगा। 10 नहीं तो चलो इससे कम होगा, लेकिन हाई रेवेन्यू ज़रूर होगा जो कि आपको पर क्लिक मिल सकता है, ठीक है। जिस आपने ख्याल रखें। इसके बाद जो है ये पेड डिफ़िकल्टी जो है, अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड सर्च कर रहे हैं SEO से रिलेटेड या SEO के पर्सपेक्टिव से, तो आपको इस चीज़ का इसको इग्नोर करना, इसको अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि असल में चीज़ है क्या। पेड डिफ़िकल्टी यानी कि अगर आप एडवर्टाइज़र हैं तो आपने अगर जैसे पर्टिकुलर कीवर्ड पर बिड करनी है, इतने यानी को इन्वेस्ट करना है, पेमेंट, यानी आपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मनी स्पेंड करना है, देन आपको इतने % डिफ़िकल्टी आएगी। अब देखें ये परसेंटेज नहीं, इतने 31 डिफ़िकल्टी आएगी। अब ये 0 से लेकर 100 तक डिफ़िकल्टी जाती है। तो इसको तो आपने ज़ाहिर सी बात है, इसको ये तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि ये कीवर्ड कितना वैल्यूएबल, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आप ये जो है आपने अगर आप SEO के लिए इस रिसर्चिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सबसे, और आपको जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसके अंदर है सर्च डिफ़िकल्टी, या इसको SEO डिफ़िकल्टी भी कहते हैं। तो आप ये देखें, ये भी पेड डिफ़िकल्टी की तरह 0 से लेकर 100 तक होती है, ठीक। आपने अगर आपकी वेबसाइट अभी न्यू है तो आपने कोशिश करनी है कि ये जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है, ताकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जैसे 70 है तो इस कीवर्ड पर आपको रैंक करना अभी स्टार्ट में बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बैकलिंक की ज़रूरत और बहुत कुछ करना होगा। लेकिन अभी आप अगर न्यू भी हैं तो आप इसको बिल्कुल भी समझे, इसको आपने छूना भी नहीं, इसको देखना भी नहीं है। इस तरह की अगर आप डिफ़िकल्टी आपको मिले 70 तक। अब बात देखिए फिर आप कोशिश मतलब किस कीवर्ड कितनी डिफ़िकल्टी तक आप अगर न्यू भी हैं उसको टारगेट कर सकते हैं कीवर्ड को। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने तो अगर आपको जो है 40 या 40 से कम अगर आपको SEO डिफ़िकल्टी मिलती है किसी कीवर्ड की, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको ज़ाहिर सी बात है वर्क काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन आप ये कि आपके चांसेस हाई होंगे कि आप इस पर रैंक कर सकें, क्योंकि 40 से जो कम होगा, 40 या 40 के दरमियान, 40 से कम जो होते हैं SEO डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स, तो ये ईजी डिफ़िकल्टी में आते हैं, यानी कि ईजी है इस पर रैंक करना SEO पर्सपेक्टिव से। और अगर आप न्यू भी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कोशिश करनी है 60, मतलब आपने 20 से मिनिमम पर ही रहना है। जैसे 16 है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें चलेंगे आर्टिकल, जैसे मैं ये दिखा देता हूँ आपको, हमें यहाँ नज़र आया है, ये देखिए SEO मीनिंग, राइट। अब इस कीवर्ड के जो सर्च वॉल्यूम है ये काफ़ी हाई है, यानी कि समझ लें कि 14,800 इसका जो है सर्च वॉल्यूम, जो कि अभी स्टार्ट के लिए
यूबी के लिए काफ़ी हाई है, ठीक है। अब इसके अलावा सीपीसी भी अच्छा खासा दे रहे हैं, बिल्कुल ये गुड सीपीसी कहलाएगा। पेड डिफ़िकल्टी को तो आपने देखना भी नहीं है। सर्च डिफ़िकल्टी देखें इसकी 24 है, यानी आप इस कीवर्ड के ऊपर वर्क करके इजीली रैंक करवा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है टाइम तो इसमें लगेगा आपको, बाकी दूसरे फैक्टर्स को भी आपने देखना है, जैसे ऑन पेज एसईओ की बात हमने की थी पहले भी। सो उन सब पर अगर आप प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आप इस कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं, राइट। इस तरह नीचे चलते जाएंगे। अब जैसे जितना आप नीचे जाएंगे सजेशंस में, आपको इसके सर्च वॉल्यूम ज़ाहिर सी बात है देखें कम होता जा रहा है, और इसकी जो है डिफ़िकल्टी भी कम होती जा रही है। तो आप ऐसे भी कीवर्ड देखें, ये गोल्डन कीवर्ड्स बाद ऐसे मिल जाते हैं आपको कि जिनका सर्च वॉल्यूम तो फॉर एग्जांपल इतना ही होगा, ऐसा बहुत कम होता है। ये समझे आपकी लक है और ऐसा आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको इस तरह कीवर्ड्स मिल सकते हैं इजीली। तो देखें जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे इनका सर्च वॉल्यूम जैसे इसका ज़्यादा है, इतना आपको सर्च वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन उसकी जो सर्च एसईओ डिफ़िकल्टी होगी वो आपको 16 तक भी मिल सकती है। तो ऐसे कीवर्ड्स आपने फाइंड अगर कर लिए तो समझिए आपके तो मौजे लग गई, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपने जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ये तो ये कहलाते हैं कीवर्ड्स मैट्रिक्स होती हैं जो लाजमी आपने इनको चेक एंड बैलेंस करना होता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे फ्री टूल्स के थ्रू। तो मैं उस मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा आपको कि सब कैसे करना है आपने, ये सब सिंपल स्टेप्स के थ्रू। देन उसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी KGR टेक्निक पे। ये नहीं समझे, वो बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है वो, और वो यकीन करें अगर आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो चलें, उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। सो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ इससे लर्न किया होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई और आप मज़ीद और आगे की लेक्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको ऐसे लोगों में शेयर कीजिए जिन लोगों को इस तरह के लेक्चर्स की नीड है। तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।